चाहत हुई तेरे नाम। स्कूल के काम करके जल्दी घर चली जाना। वैसे भी अम्मी बारिश के बगैर ज़्यादा नहीं रहती। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। थैंक यू अशर। थैंक यू किस बात के लिए? यहाँ ड्रॉप करने के लिए? मुझ पे एतबार करने के लिए। देखो मेरा जिंदगी में एक ही बार एतबार किया था, और अगर वो एतबार उठ जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाए। आप इस बात पर एतबार रखिए कि मैं आपका एतबार कभी नहीं दूंगी। ठीक है, अभी तुम जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा वो खाला आप आ गई, चले ना प्लीज अब स्कूल चले। हाँ हाँ चलेंगे, थोड़ी देर बैठ तो जाऊं। अरे खाला को बैठना तो दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आज की सुबह तो हमारी बहुत अच्छी गुजरेगी क्योंकि हमारी हीरा बेटी जो आई है घर पे। जी खाला, स्कूल टाइमिंग्स में स्कूल का काम करना था ना, इसलिए जल्दी आई हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ अच्छी सी। सिर्फ चाय? मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे लिए नाश्ता भी। चलो मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, तुम खाला भाई की बातें करो, मैं आती हूँ। अब तो खुश हो ना, वारिस आ गया आपके पास? जी चलो मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। हाँ क्या बात है सर, घर में सब खैरियत? कहाँ हो तुम? मैं हीरा को ड्रॉप करके ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। घर में सब खैरियत है, डोंट वरी। मुझे तुमसे ये कहना था कि आज शायद वो वक्त आ गया है अशर, जब हिरा के नाम की बंदी पट्टी तुम्हारी आंखों पर खुल जाएगी। मैं समझा नहीं तुम क्या कहते हो। तुम बस प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें सामने बैठ के बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। क्या बात है, क्यों बुलवाया मुझे? अशर पहले रिलैक्स होके बैठ तो जाओ। रिलैक्स होने दिया है तुमने? काबिल छोड़ा है मुझे तुमने इसके? हरकतें हिरा करेगी और तुम ब्लेम मुझ पे कर रहे हो। अब क्या कर रही है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हिरा तुमसे झूठ बोल रही है। वो अलीजे के बहाने अपने एक्स हस्बैंड फरीद से मिलने जाती है अपनी माँ के घर। तुमने किस किस्म की फजूल बातें शुरू कर दी हैं सर? कैसे किसी भी बेबुनियाद बात पे मैं यकीन करूँ? अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही गई है, तब तो वहां पे कुछ नहीं था। और ये बात मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, ये तुम्हारे बारे में हो या उसके बारे में? तुम बहुत मासूम हो अश, तुम उसे समझ ही नहीं सके। अभी मुझे किस लिए बुलाया ये बताओ। फाइन, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। हाँ तो क्या सबूत है तुम्हारे पास, बताओ। आज भी हिरा फरीद से मिलने ही गई है। अब ये बात तुम कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? आई एम सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। वो दरअसल मुझे अलीज़े को स्कूल लेकर जाना है उसके एडमिशन के लिए। लेकिन अलीजे के एडमिशन के लिए तो हिरा जा रही थी ना? जी जी मुझे पता है, हीरा भी वहीं आ रही है। कहाँ जा रहे हो? क्या है गई?
अम्मी आपने फरीद को क्यों बुलाया यहाँ? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हिरा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? फरीद कोई पहली बार तो यहाँ नहीं आ रहा है, और वैसे भी उसे मैंने नहीं, अलीजे ने फोन करके बुलाया है। हाँ तो आपको मुझे फोन करके तो बता देना चाहिए था कि फरीद यहाँ पर है, मैं नहीं आती। हिरा बेटा, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? वो पहले भी यहाँ आया है और तुम्हारी उससे मुलाकात भी हुई है, तो अब क्या बात है? जोया मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। वो मुझे डसने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। क्या जरूरत है यहाँ आने की? रही बात एडमिशन की तो मैं खुद भी करवा सकती हूँ। इरा, मैं तुमसे कितनी बार अपनी गलती की माफी मांग चुका हूं। मैंने ना सिर्फ तुम पर बल्कि खुद पर भी बहुत बड़ा जुल्म किया। तुम क्यों मुझसे अब तक नाराज हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे कोई नाराज वराज नहीं हूँ, क्योंकि नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। तुम क्यों ये बात भूल जाते हो कि तुमने 3 लफ्ज कहकर सारे ताल्लुक मुझसे खत्म कर दिए थे? फरीद, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। मैं मानता हूं, मैंने जज्बात में आकर, गुस्से में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जिस पर मैं अब तक पछता रहा हूं, अब तक शर्मिंदा हूं। सिर्फ एक बार। अशर, आप क्या हो रहा है यहाँ पे चुप कर? क्या हो रहा है? क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देख लिया यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझता था, और इसी वजह से जोया के कहने पे मैंने तुमसे शादी की थी। आप क्या कह रहे हैं अशर? ओए तुम तो चुप करो यार, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अशर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आपकी नजरों का धोखा है और कुछ नहीं। मेरी नजरों का धोखा है? जोया मुझे तुम्हारे बारे में बताती रही, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मगर आज तुम्हें अपनी आंखों से रंगरलियां बनाते देख लिया मैंने। रंगरलियों का क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? फरीद, फरीद क्या कर रहे हो? छोड़े इन्हें। चुप नहीं रहूंगा मैं। इल्जाम लगा रहे तुम्हारे ऊपर। फरीद, ये मेरे शौहर है, क्या बदतमीजी है? शौहर है तो कुछ भी बोलेगा क्या? आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोड़े इन्हें। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अशर, अशर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अशर, अशर प्लीज। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। जोया मुझे बार बार बताती रही, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, और आज तुमने मुझे दुख दिया। अशर, जोया नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूं। अशर, अशर प्लीज मेरा यकीन करें। जोया चाहती है कि मैं उसका नाम अपनी जुबान पे मत लाओ, समझ आई? और आज के बाद मेरे घर में दाखिल मत हो। अशर, मैं अपने बच्चे की माँ हूं, कैसे दाखिल ना हूं? तुम जिसकी माँ हो उसको पालो, और रही बात इस बच्चे की, अशर, तो इसकी माँ मौजूद है। नहीं आज से जोया इसकी माँ है। नहीं, अशर नहीं, आप मेरे बच्चे को लेकर नहीं जा सकते। अशर, 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 अशर। बेगम साहबा,
खैरियत है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने नाश्ता नहीं किया, बस जूस मंगाया है। नहीं भाई, तबीयत ठीक नहीं है। जैसा लग रहा है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो है और रात नींद भी नहीं आई सही से। अच्छा, तभी आप इतनी देर तक सोती रही हैं। और आपको पता नहीं है घर में पीछे क्या क्या हो गया है? खैरियत, क्या हो गया है? घर में सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब? मुझे हीरा बीबी पहले अशर साहब के साथ कहीं गई, फिर अशर साहब वापस आ गए और फिर गुस्से में कहीं चले गए। और वारिस? वो तो जी वो साथ ले गई हैं। क्या हो रहा है इस घर में? तुम जाओ, मेरा फोन लेके आओ, मैंने चार्ज पे लगाया। जाओ। जी। क्या हो रहा है ये? अरे सायरा, तुम मत रो। अगर तुम रोगी तो हीरा बेटी का क्या बनेगा? मैं थोड़ी देर को घर से क्या गई कि ये सब हो गया। मना किया था मैंने आपको, मना किया था मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। नहीं ये खुशियां मेरे नसीब में। देख लिया आपने, जोया जो मेरी दोस्त बनकर आई थी, सिर्फ अपना घर बचाने के लिए उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हीरा बेटा परेशान मत हो, अभी अशर गुस्से में है ना, उसका जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा वो असल बात तक पहुंचेगा और तुम देखना वो तुम्हें खुद लेने आएगा। खाला मत रोए ना प्लीज, हम चलेंगे वारिस को लेने। वो हमें हमारा वारिस नहीं देंगे, उन्होंने हमसे हमारा वारिस छीन लिया है। नहीं, हम जाएंगे, नानो और मैं चले जाएंगे। आपने देखा दो मुफाद परस्त लोग मिलकर किस तरह तीसरे का नुकसान कर देते हैं। जोया और अशर की अम्मी ने अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जोया को सिर्फ अपना घर बचाना था और अशर की अम्मी को उनको सिर्फ अपने घर का वारिस चाहिए था। अपना मतलब पूरा होने के बाद उन्होंने कैसे मुझे घर से निकाल दिया, जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ, जैसे मुझे तकलीफ ही नहीं होती है। मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बगैर अम्मी? मैं कैसे छोड़ दूं उन लोगों पर? हाँ हीरा, तुम्हें तुम्हारा वारिस बहुत जल्द मिल जाएगा इंशाल्लाह। अशर, यहाँ आओ। कहाँ घूमते फिर रहे हो अपनी बेगम को लेके? कहाँ थे भाई? हीरा कहाँ है? हीरा अपनी अम्मी के घर पे। मैं उसे वहां हमेशा हमेशा के लिए छोड़। क्या? क्यों? अरे थोड़ी देर को मेरी आंख क्या लग गई तो यहाँ दुनिया ही बदल गई। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मैं बताती हूँ अम्मी। अशर के सामने हीरा का असली चेहरा आ गया। वो हम सबको बेवकूफ बना रही थी। ऐसे मुझे दो, क्या बेवकूफ बना रही थी? और तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ, बताओ मुझे क्या देख लिया तुमने? लफ्ज खत्म हो गया बताने के लिए। मैं बताती हूँ। अशर ने हीरा को फरीद के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बके चली जाती हो। सच कह रही है, अपनी आंखों से देखा। अशर, अशर मेरी बात सुनो। चाहत हुई तेरे